ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि। 16 तारीख का जान लेते हैं। बुधवार का दिन है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, तृतीया तिथि है और साथ साथ इस दिन भद्रा का योग है। करीब करीब 1 बजे तक भद्रा रहेगी, उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ मिल सकता है। चतुर्थी का व्रत भी इस दिन रहेगा। तो विशेष तौर पर मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग गजकेसरी बना हुआ है आपके लिए। लाभ का योग प्रबल है, चंद्रमा कमजोर होते हुए भी प्रबल लाभ के देने के दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में धर्म का लाभ, जितने धर्मयुक्त कार्य करोगे, भगवान की संगत प्राप्त करोगे, गणेश जी की आराधना करोगे, विघ्न दूर होंगे और ये आने वाले 3-4 दिन आपके लिए लाभ के रास्ते बहुत सुंदर से बनते दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया योग बनता दिखाई दे रहा है बृहस्पति से दृष्ट होकर। ऐसे में दुर्गा की उपासना करना आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। माँ भगवती दुर्गा, महालक्ष्मी के निमित्त पूजन करना, यज्ञ करना, इन सब से आपके भाग्य जागने के योग बन सकते हैं। 17 तारीख बृहस्पतिवार का दिन है। चतुर्थी तिथि इस दिन उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह 60% तो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन शनि का उपचार आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। शनि का उपचार क्या किया जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में शनि महाराज हैं और एक बार बृहस्पति से खुद ही दीक्षा लेने के लिए शनि गए भी थे। तो बृहस्पति जी ने मना कर दिया था, दीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि आप थोड़े से दृढ़ स्वभाव के हैं, थोड़े अड़ियल स्वभाव के हैं। तो ऐसे में शनि को अनुकूल करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय करें, आप केले का पूजन करें और हो सके तो ब्राह्मणों की सेवा करें। ब्राह्मणों को कुछ, जो धर्म कार्य करने वाले लोग हैं उनको कुछ दान पुण्य करें। जो ज्ञानी जन लोग हैं उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। ये बहुत सुंदर उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गजकेसरी योग निर्माण है और थोड़ा सा चंद्रमा कमज़ोर है, उसको मन को बल देने के लिए पीली चीज़ों का दान करना अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इस दिन परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपको जिस तरफ ले जा रहा है वो दिखा रहा है कि मेहनत से मत भागना, जितनी मेहनत उतना लाभ। ये खास तौर पे योग है और इस बात को समझ भी लेना चाहिए कि मेहनत के बिना किसी को नहीं मिलता। शास्त्र कहता है कर्म का ही खाया जा सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म से ही मिलने वाला है, तो कर्म से नहीं, आलस में बैठोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। शनि महाराज राहु के साथ बैठकर आपकी राशि में विराजमान है, जो आपको थोड़ा सा कर्म से दूर भगा रहे हैं और थोड़ा अंधकार में डाल रहे हैं। इसलिए कर्म से मत, दुविधा से हटाओ, मन को दुविधा से हटाकर सही जो आप जानते हो उसकी तरफ चलो, बैठे मत रहो। इस बात का ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। कोशिश करो गौ पूजन करने का प्रयास करो, गौ सेवा करने का प्रयास करो। बहुत सारे लोग को हम जब गौ पूजा का उपाय बताते हैं, गौ की सेवा करने का उपाय बताते हैं, तो उनके साथ एक प्रश्न बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि भाई साहब हम कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, वहाँ गौ पूजा नहीं हो सकती, तो क्या करें। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आजकल अपना पास एक गल्ला बनाइए, उसमें गौ सेवा के लिए उस दिन उठा के जो भी आपकी सेवा है $1 डाल दिया उसमें, और जब भी कहीं गौशाला में सुंदर कार्य गए वहाँ उसको दान कर दिया। तो जहाँ चाह वहाँ राह, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, आप उसको कर सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारा आश्रम है गौ सेवा कर रहा है, आप वहाँ बोल दीजिए फ़ोन करके कि हमारे नाम से गाय को चारा खिला दीजिए, खिला दिया जाएगा, वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उनका सबको बुद्धि से रास्ता निकलने के रास्ते बनते हैं। तो जहां चाहा वहां रहा, स्थिति को समझते हुए कार्य करें। 19 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। सुबह 10:30 बजे के आसपास से नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ग्रहों का योग जो आपके लिए है वो विशेष तौर पर ओवरऑल 60% ठीक दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जो ग्रह नक्षत्र थोड़े से आपके अनुकूल नहीं है, उनको ठीक करने के लिए शनिवार का दिन है। शनि को मनाओ। इस वक्त एक मुद्रा बताते हैं, इन दिनों खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये शनि की मुद्रा है। अंगूठे को ये जो मिडिल फिंगर है, इसके टिप से लगा देने से ये बन जाती है आकाश मुद्रा। इसका अभ्यास करिए और इसका अभ्यास करते हुए कम से कम शनि की एक माला जप कर लिया कीजिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। आपको अंगूठी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हज़ारों रुपए, लाखों रुपए, पता नहीं, मेरे पास एक ज्योतिषी जी आए कुछ दिन पहले, पता चला उन्होंने 90 लाख रुपए का नीलम बेच दिया एक महान व्यक्ति को, और पता नहीं किस प्रकार से माइंड वॉश किया। अच्छा नीलम नहीं होता, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। किसी को गए थाईलैंड के अंदर, वहाँ बेच आए और ख़रीदने वाले खरीद भी लिए। अब आप समझें कि क्या स्थिति है आज की तारीख में। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा प्रयोग, ये मुद्रा शास्त्रोक्त है,
इसको आकाश मुद्रा बोला जाता है। आपके हाथ में 5 उंगली हैं, अग्नि, वायु, ये अग्नि, ये वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये बृहस्पति की, ये शनि की, ये सूर्य की, ये बुद्ध की, जानते आप भी हैं। और आप समझे, ये मुद्राएं तालिकाएं हैं, अध्यात्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो शनि को यदि ठीक करना हो तो इस मुद्रा का अभ्यास करो, शनि का नेगेटिव प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसी मुद्रा का अभ्यास करते हुए आप यदि शनि के मंत्र का जप करते हैं तो 100 गुना अधिक प्रभाव दिखाई देगा। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये नित्य प्रति जप करें, आपकी साढ़े का प्रभाव नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव समाप्त होना शुरू हो जाएगा। ये शास्त्रोक्त विधि है, इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपको लाभ देने की तरफ जा रहा है। जो मेहनत है उसका प्रभाव आप स्वयं देखेंगे 2-3 दिन में। जिन जिन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं वो रुझान आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2-3 दिन बाद उनका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा, लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत से मत भागना, इस बात का ध्यान रखो। रविवार का अवसर है, ऐसे में भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। सूर्य आपके बड़े अनुकूल चल रहे हैं और आपके लिए पॉजिटिव खेल इस वक्त उच्च के होकर बनाते दिखाई दे रहे हैं। रविवार के दिन गायत्री यज्ञ आश्रम पर रखा गया है, उसमें आप चाहें तो अपने नाम से आहुति हम दिलवा सकते हैं। और भगवान की कृपा से सूर्य का इस वक्त उपाय करना आपके लिए सब प्रकार से आपके सबसे बेस्ट जो ग्रहों का योग चल रहा है इस वक्त सूर्य आपके लिए बनकर तैयार बैठे हैं। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें समझ लीजिएगा सूर्य का प्रभाव इस अप्रैल के महीने से लेकर मई के मध्य तक कैसा रहेगा आपके लिए। ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेने वाले हैं सूर्य आपके लिए, इसलिए सूर्य को नित्य प्रति मनाने की ज़रूरत है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, बड़ा कल्याणकारी योग आपके लिए है। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि यज्ञ इत्यादि गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पितृ भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें हैं उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और जितना हो सके एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलयंकारी योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए,
ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की विशेष धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ कालगणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएं की जाती है और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम कालगणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति आती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात करें, विक्रम संवत 2082 जो भारतीय कालगणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है। उसका राजा सूर्य है और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीज़ें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ। कई बार क्या होता है कि एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझें उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्म को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है, तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ
देखिए, अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब भी हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगायोग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए, संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है।